हेलो स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे हैं वर्कशीट 20 है। ये क्लास सिक्स्थ की है, दशमलव परिचय। तो देखिए, दशमलव के बारे में हम पढ़ेंगे। तो दशमलव आप जानते हैं, जैसे कि मैंने लिखा 1.5। तो दशमलव का मतलब क्या हुआ कि ये एक से ज़्यादा, एक से क्या है ज़्यादा है, और दो से क्या है कम है। ठीक है ना, दो से क्या है कम है। ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हैं, यानी 1.5 हो गया ना ये। तो हम दशमलव में इस तरह से दिखाते हैं। दशमलव को हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो फ्रैक्शन में 1.5 को लिखने के लिए क्या कर लिखते हैं, इस तरीके से, है ना, आप जानते ही हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 3 किलो 25 ग्राम क्या है, सब्जी फ्रूट ले रहे हैं आप। ठीक है ना, फल ले रहे हैं। किसी बच्चे की हाइट है, वो कितना है, 4.8। 4.8 है ना, 4.8 फीट है। तो यानी कि क्या हुआ, 4 फुट का और 8 इंच का है। होम लोन वगैरह लेते हैं तो उसमें ब्याज लगता है 2.5% का। दैनिक जीवन में अनेक परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ हमें दशमलव का प्रयोग करते हैं। दशमलव भिन्नों को लिखने के लिए अन्य तरीके हैं, जैसे कि हम दशमलव को एक पूर्ण संख्या के हिस्से के रूप में सोच सकते हैं। ठीक है ना, हम दशमलव को क्या है, एक पूर्ण संख्या के रूप के हिस्से के रूप में भी सोचते हैं। अब देखिए यहाँ पे है 0.3, 0.5, 0.8 को संख्या रूप में निरूपित करना। तो देखिए कैसे हम दिखाएंगे, संख्या रेखा पर हम कैसे इसको दिखाएंगे। निरूपित मतलब दिखाना। तीनों संख्याएं 0 से अधिक और 1 से क्या है कम है, इसीलिए हम संख्या रेखा को 10 बराबर भागों में बांट दिया। कैसे, पहले हमने लिखा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, फिर उसको 10 से सबको क्या कर दिया, भाग कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.1, 0.2, 0.3। तो ये वाला हम दिखा सकते हैं। हमारा ये जो 0.3 है, ये हो जाएगा क्या, 0.5, और ये 0.8। इस तरह से हम दिखाते हैं। ये हमने पीछे वाली वर्कशीट में भी कर रखा है, जब हमने संख्या रेखा पर दिखा रहे थे। अब देखिए आगे, आगे क्या है, भिन्नों को दशमलव में बदलना। भिन्न किसे बोलते हैं, जो अंश और हर में हो। जैसे 531 है, इसको 10 से भाग कर देंगे तो क्या हो गया, दशमलव में बदल गया। तो हमें क्या करना है, जब दशमलव में बदलना है तो जितना जीरो होता है उतना ही दाईं तरफ से एक अंक छोड़कर दशमलव लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे 531 था, तो दाईं तरफ में क्या है, 1 है, तो 1 से पहले हम क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। यहाँ 2 जीरो थे, तो 422 को जब हम भाग करेंगे तो उसका आंसर आएगा 4.22। ठीक है, अब ये था, कितना है ये देखिए। तो ये तीन तीन 1000 से भाग हो रहा है, तो तीन अंकों से पहले दशमलव लग जाएगा। देखो क्या लिख रखा है, जब एक भिन्न को 10 से विभाजित किया जाता है तो दाईं तरफ से पहले अंक पर दशमलव लगाकर भागफल प्राप्त होता है। देख रहे हैं, दाईं तरफ से एक अंक पहले। जब 100 से विभाजित किया जाएगा तो दाईं तरफ से दूसरे अंक पर दशमलव लगेगा, भागफल गिरा था। और 1000 से विभाजित किया जाता है तो दाईं से तीसरे अंक पर दशमलव लगाकर भागफल प्राप्त होता है। दशमलव को भिन्न में बदलना। यदि दशमलव के बाद में एक अंक है, क्या कर रहे हैं आप, इसको दशमलव को क्या कर रहे हैं, भिन्न में बदलना। तो दशमलव से पहले एक अंक है तो हमने कितना जीरो लगाना है, 1। अब दशमलव के बाद 2 अंक है तो कितना जीरो लगाओगे, 2। ठीक है ना, को दशमलव बिंदु के बिना दिए गए अंश के रूप में लिखेंगे। अंश को तो वैसे ही लिख देंगे, और हर पे क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। वैसे ही अगर 3 अंक है तो 1000 लगाकर आप उसको सॉल्व कर देंगे। अब देखिए, आप इसको इसके जरिए बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। 127 है, 127 को 10 से भाग करेंगे तो कितना जीरो है, 1। तो हम लिखेंगे 12.7 आंसर। 523 है, तो 523 का मतलब क्या हुआ, दशमलव यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट है। तो 23 नहीं बोलेंगे, अब हम इसको बोलेंगे 5.23। इसको किस तरह बोलेंगे, 1.325। आपको ये भी ध्यान रखना कि हमें पढ़ना क्या था। दशमलव के बाद जो अंक होते हैं उनको 23 या ऐसे नहीं बोला जाता, उनको बोला जाता है 2, 3। इसमें बोलेंगे 3, 2, 5, अलग अलग करके पढ़ा जाता है। अब देखिए, निम्न दशमलव को भिन्न में बदलने। तो भिन्न में बदलने, दशमलव के बाद कितना अंक है, तो 1। तो आप दशमलव हटा दीजिए, अंश को वैसे ही लिखिए और 1 जीरो लगा दीजिए। इसमें देखिए 546.27 है, तो दशमलव को हटाइए और कितने से पहले था 2 के, तो ऐसे लगा देंगे। ये देखिए, इसमें क्या लिखेंगे हम, 12
और दशमलव के बाद कितने अंक हैं 3, तो 3 ही जीरो लगा दीजिए। यानी दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतने जीरो लगाकर हम उसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्कशीट बहुत सिंपल है, इसको सॉल्व करें। ओके, थैंक यू।